अरे मसाण हो गए, तेरे बस की बात नहीं है। भूत के जैसी हो रखी है, कूट भी नहीं पा रही है, ही कर रही हूँ। हेलो, क्या हाल चाल? गुड नाइट। इस नमक में हम खाने वाले हैं क्या? ककड़ी, काखड़ी बोल, काखड़ी। क्यों कर रही है मना? ए वाह काले, मुंह भर रखा आपने, आवाज दूसरे को बोलने मत खावल। तो अभी तक हम जो मेहनत कर रहे थे उसका फल हमको मिल गया है। जो नॉर्मल चावल हैं वो कुछ ऐसे चावलों में बदल गए हैं और इसको हम बोलते हैं बुखड़ा। स्पेशल कट्टा है, इस पे लाल पेन से कुछ लिखा जाएगा जो कि अनुष्का लाल लिखेगी। इंसान का कोई भी भरोसा नहीं है। परसों दादी बिल्कुल स्वस्थ थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, रे क्या हाल चाल? मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 7:30 हो रहे हैं, अपने चौक से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और ब्लॉग की शुरुआत करते ही यहाँ से देखिए सूर्यदेव ने भी दर्शन दे दिए हैं। ये ऐसे में आप देख सकते हैं। और आज के मौसम की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है, नीला आसमान कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। सुबह सुबह चौक पे देखिए, यहाँ पर माँ बिल्कुल तैयार होके बैठी हुई है और साथ साथ में नाश्ता कर रही है। चाय के साथ रोटी मोड़ मार के खा रही है और पता नहीं कैसे सोच में पड़ी हुई है। गला में नहीं जा रहे हैं, सभी के मन भी नहीं कर रहे सुबह सुबह। क्यों नहीं कर रहा है? था अचानक ये दर्द कर दिया इसको ने, तो ये हो रहा है काम धंधा ये छोटा कार, उसी के बारे में सोच रही है। और इधर अपने बापूजी। हेलो भाई, नींद नहीं खोली? अरे कहाँ यार, परेशानी है बहुत। और भाई साहब भी तैयार हो चुके हैं, तो भाई साहब को भी जाना पड़ेगा एक और सुई लगाने के लिए। ई कर रहा वहां से। और यहाँ पर सुबह सुबह आज हमारी चाची जी के भी दर्शन हो गए हैं। हेलो, क्या हाल चाल? गुड नाइट। सुबह सुबह आपकी तैयारी? ओह, और अभी जा रहा था मैं गौशाला की ओर पानी का डब्बा लेके। तो यहाँ पर देखिए अपने हीरा भागे भागे मेरे पास आ रहे हैं। जा जा, कुछ नहीं है मेरे पास, चल। और पीछे से मोती, और मोती के पीछे से गणेश। नींद भी नहीं खुली बेचारे की अभी, पर क्या करे, ड्यूटी लग गई सुबह सुबह पंगड़ो ले जाने की। तो पानी का डब्बा लेके मैं गौशाला पर पहुंच गया हूं। अपनी पहली ड्यूटी कंप्लीट यहीं पे होती है। और जो पानी का डब्बा है उसको खोलने के लिए देखो प्लास का यूज़ किया जा रहा है अपने बापूजी के द्वारा। जो उसका ढक्कन है वो बहुत टाइट हो गया है, वो खोल ही नहीं रहा है। यहाँ पर है अपनी छम्मक छल्लो और यहाँ पर अपनी मरकोया छबीली। देखो कैसे कर रही है। और इसने ना यहाँ नीचे तो दराती डाल दी है, इसी का पैर कटेगा इसीलिए इसको उठा देते हैं। और बापूजी की आज की जो ड्यूटी है गौशाला की वो शुरू हो गई है और शुरुआत हो रही है छबीली को डरते मरते नहलाने से। तो आज देखो थोड़ा बापूजी को डर कम लग रहा है, क्योंकि बापूजी ने उसको परसों भी नहलाया। तो अब छबीली शायद बापूजी को पहचान पा रही है। तो चलो, बापूजी ने छबीली और छम्मक छल्लो दोनों को नहला दिया है और अब डरते मरते बापूजी अब उसको बांधने के लिए अंदर जाएंगे। वैसे कर तो कुछ नहीं रहा है बापूजी को। ओ चलो 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 चलो, चल 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 चल। ये इसकी हाल देखिए। चल चल, हे चल चल, हे चल। आज अपनी छम्मक चलो को पता नहीं क्या हो गया, वापसी बाहर आ रही है। तो गौशाला के बगल में जो ताऊ जी का ये सगोड़ा है, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी ये खिरकंडे की बेल आ रखी है। और कुछ दिन पहले खिरकंडा कैसा पूरा यहाँ पर सड़ गया था वो मैंने आपको बताया। तो अभी देखने आया हूँ कि कुछ नया खिरकंडा यहाँ हो रहा है या फिर से कुछ सड़ तो नहीं गया है।
अभी तो पहाड़ से कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि बेल काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। हाँ, यहाँ अंदर एक खिरकंडा है बड़ा सा, लेकिन ये सब्जी लायक नहीं है, काफ़ी पीला हो गया है। तो इसका हम यूज़ करेंगे बीज के लिए, मतलब इसको ऐसे ही सूखने देंगे, पीला होने देंगे, इसके अंदर के बीज निकालेंगे और फिर अगली बार हम बोएंगे तो उस पर हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ लगाएंगे तो वो ख़राब हो जाता है, कुछ ऐसे ही कहते हैं। और यहाँ पर भी ये देखिए एक छोटा खिरकंडा अब हो रहा है। और आपकी तैयारी? अब घास के लिए जा रहा हूँ। हमको भी आना है? लेने के लिए आ जाना। ठीक है? चलो तो अच्छी बात है। बापूजी अभी घास के लिए जा रहे हैं और हम जाएंगे घास लेने के लिए। फ़िलहाल घर चलते हैं, मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है तो सबसे पहले नाश्ता करते हैं, पेट पूजा फिर काम दूजा। तो अभी नाश्ता नोश्ता करने के बाद हमारे गांव के सामने वाली जो पहाड़ी है जिसको मैं पटावा बोलता हूं, और यहाँ पर ये फेमस है सूखी घास के लिए। अभी तो घास हरी है लेकिन कुछ टाइम के बाद जब ये सूख जाएगी तभी हम इसको काटते हैं और घर लेके जाते हैं। और अभी मैं इस पहाड़ी पे क्यों आया हूँ, तो मैं भी जा रहा हूँ अपने बगल पड़ोसी गाँव खालियों में, क्योंकि वहाँ पर एक दुखद घटना घटी है। हमारी एक वहाँ पर दादी रहती थी, तो दादी हम सभी लोगों को अचानक छोड़ के चले गई है। तो भगवान से बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि दादी की आत्मा को शांति मिले। और हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ ना, आज की डेट में इंसान का कोई भी भरोसा नहीं है। परसों दादी बिल्कुल स्वस्थ थी, मैं जिस दिन रोड पे गया था उस दिन बात भी हुई थी। दादी मुझे चिढ़ाती भी थी कि ये लड़की तू शादी कब कर रही है, मतलब मुझे लड़की बोलती थी, मेरी चुटिया लंबी है ना, इस वजह से। पर अचानक दादी को शायद अटैक पड़ा और दादी फिर हम सभी लोगों को छोड़ के चले गई है। तो अपने पहाड़ों में बोलता रहता हूँ कि दुख हो सुख हो सभी लोग क्या करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो इस दुख की घड़ी में अभी हम जा रहे हैं दादी लोगों के घर पे। दादी का घर एक यहाँ पर है और एक रोड के नज़दीक है, तो दादी ज़्यादा रोड के नज़दीक ही रहती थी। तो सामने देखिए ये है खालियों गांव जहाँ पर हमको जाना है, और मेरे साथ यहाँ पर अभी चाचा जा रहे हैं और एक और चाचा हैं यहाँ पर। और चाची हाँ, तो खालियों गांव से अभी हम वापसी आ चुके हैं अपने गांव में, और वहां पर हम गए थे शोक सभा में। तो ऐसे माहौल में वीडियो क्या बनानी थी, इसीलिए जब वापसी गांव में पहुंचा तब जाके फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूं। और गांव में पहुंचते ही सीधे खेत में आया हूं, क्योंकि अपने बापूजी ने सुबह बोला था कि मैं घास काट के रखूँगा, भारी के लिए आना। हेलो गाइस, तो अब यहाँ पर भारी लग चुकी है लगभग, तो इसको उठा के लेके चलते हैं। पता नहीं क्या होगा, अब भारी ट्योरी मोरी होगी तो कौन जानेगा, तब तुम नहीं जानोगे जो लगा रहे हैं। रास्ते से छोड़। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है ना, तो बापूजी ने कैसे ऐसे में घास निकाला होगा वो बापूजी ही जाने। तो गौशाला पर भारी रख के जैसे ही मैं घर जा रहा था, तो यहाँ पर देखिए अनुष्का जी के द्वारा स्वादिष्ट सा टेस्टी सा नमक पीसा जा रहा है सिलबट्टे में। वैसे पीस लिया है, तो इस नमक में हम खाने वाले हैं क्या, ककड़ी, काखड़ी बोल, काखड़ी। तो ककड़ी खानी है लेकिन अभी नहीं, वाल थोड़ा घर जावल, उसके बाद आना वाल कुछ टाइम के बाद। तो चलो घर चलते हैं, सबसे पहले कपड़े कुपड़े भी चेंज कर लेते हैं अपने घर के अवतार में, फिर वापस आते हैं। तो वापसी पहुंच चुका हूं मैं ककड़ी खाने के लिए अनुष्का लोगों के घर पे, और आज इनकी ककड़ियां भी आपको दिखाई देता हूं। तो एक तो यहाँ पर ये निकाल ही रही है, जो कि उसने ये देखो निकाल दी है। और दिखाऊं तो 1 2 3 4 5, मतलब इतनी सारी हैं कि आपको अभी दिखाऊंगा। तो आप लोग दूर से ही बोलोगे एक हमारे लिए भी भेज देना, और चाची भेजने वालों में से है नहीं, जिसको आना है बल यहीं पे आओ यहीं पे खाओ। इसीलिए मैं भी यहीं पे खाने के लिए पहुंच गया हूं। और चाची यहाँ पर काम कर रही है, जो सोयाबीन गोणियों ने ख़राब कर दी थी ना, तो वहाँ से निकाल लिए, बिल्कुल हरी हरी
ऐसे खाने के लिए निकाले, हम बुझाएंगे इसको, खाएंगे। वो भी खाने के लिए होता है शायद। नहीं, वो दूसरे होते, ये कच्चे है ना अभी। अच्छा ये कच्चे हैं, ठीक है भाई। तो चलो अभी इनको उबालेंगे, वाला ऐसे ही खा लेंगे, क्या पता अगर हमको भी मिलेंगे देख लेंगे, बता देंगे यार। तो उस टाइम जिस टाइम खाएंगे और उस टाइम आपको बता देंगे इनको कैसे खाते हैं। तो ये देखो इसने यहाँ पर ककड़ी, नमक, चाकू सब रख दिया है और अपनी पोटकी भरने के लिए उधर चले गई, वो देखो। और ककड़ी खाने के लिए हमारे नितिन भाई भी पहुंच गए हैं। तो नितिन भाई चख के बताओ कैसे हो रही है? आहा, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहोगे पहाड़ी ककड़ी बारे में 2 शब्द? खाने में तो मजा याद आता है। खाने में मजा आ जाता, बात तो सही है। और किसी का कमेंट आया था कि हमारे यहाँ ककड़ियाँ जो होती हैं तो वो कड़वी होती हैं। अब पता नहीं आपके यहाँ कैसी ककड़ियाँ होती हैं। हमारे यहाँ तो ये बहुत ही मीठी टाइप की होती है, मज़ा आता है। और इसके साथ नमक हो तो आहा। और ककड़ी खाने के लिए हमारी दादी जी भी पहुँच गई। और दादी जी नमस्कार। नमस्कार बाबू। क्या हाल चाल? बाबू हाल चाल क्यों है? बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया। गाँव हो गया, बस दादी खेत में जा रखी थी। और इधर देखो, इसको तो धोई नहीं होती है। और इधर अपने बापूजी भी पहुँच गए। भाई बहुत मजा आ रहा है। आ रहा है मजा? हाँ हाँ हाँ। तो ककड़ी खा के जैसे ही हम भी अपने घर पे पहुंचे तो वैसे ही देखो अपनी माँ भी पहुंच गई है। हेलो गाइस। तुम आ गए, भाई साहब कहाँ हैं? वो दोनों पता नहीं कहाँ गए। वो दोनों पता नहीं कहाँ गए। उस पे तो लगा नहीं है। क्यों? कल लगाना किले? तो बोले छोड़। ओह क्यों गया वाला? खा ली। हाँ, आज दो गए यार। भाई साहब ने डेढ़ देखी नहीं, ऐसे ही चले गए। और माँ को तो लग गया आज एक और सुई, भाई साहब को अब कल लगेगी। और तो कुछ टाइम पहले अनुष्का लोगों के घर पे हम गए थे ककड़ी खाने के लिए। और यहाँ पर हमने थोड़ा चाय चुई पी। इतने में ये भी हमारे घर पे पहुँच गए हैं। और ये यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज़ बना रहे हैं ओखली में कूट के। क्या बना रहे हैं वो आपको बाद में मैं आपको बताऊँगा जब बन के तैयार हो जाएगा। फिलहाल आप देखिए, ये है हमारे घर के धान। और धान को यहाँ पे कुछ ऐसे कूटा जा रहा है। और कूटने से पहले ना एक और प्रोसेस होती है। तो जिस दिन हम बनाएंगे उस दिन मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा। और इसको क्या बोलते हैं, चल बता ही देते हैं। जो ये कूट रहे हैं भुजला। भुजला? बुखड़ा किसको बोलते हैं? अब बुखड़ा भी इसी को बोलते हैं, पर नाम उसका भुजला है। और बुखड़ा के नाम दूसरा है? वो चूड़ा, दूसरा वाला चूड़ा है जो गरम गरम होता है। मतलब एक और होता है जिसको हम बोलते हैं चूड़ा। और इसको आप बुखड़ा भी बोल सकते हैं। और माँ ने बोला भुजला। तो चलो इसकी बस की बात तो नहीं है। 1 घंटे से लगी है यहाँ पे, आता ही नहीं है। क्या आता तेरे को? खाली घास काटना। तो अभी जिनको मैं कूट रहा था वो ये हैं। और इसमें से जो भूसा है वो कुछ ऐसे निकाला जाता है और फिर दोबारा यहाँ पर ऐसे कूटा जाता है। तो चलो फिर थोड़ा बहुत कूट लेते हैं। आजा भाई कूट ले, थोड़ा बहुत सीख ले। ले पकड़ पकड़ पकड़। शाबाश। अरे मसान हो गए, तेरे बस की बात नहीं है। भूत के जैसी हो रखी है, कूट भी नहीं पा रही है। ही कर रही वहाँ। ये देखो सब इसने यहाँ नीचे गिरा दिया। कौन खाएगा इसको अब? कर रही वहां से। ये देखो तो अभी तक हम जो मेहनत कर रहे थे उसका फल हमको मिल गया है। जो नॉर्मल चावल हैं वो कुछ ऐसे चावलों में बदल गए हैं। और इसको हम बोलते हैं बुखड़ा। इसको हम खा सकते हैं अभी, लेकिन खाएंगे नहीं क्योंकि माँ मना कर रही है। क्यों कर रही है मना?
चलो पैसा रख ए वाह काले मुंह भर रखा आपने आवाज दूसरे को बोलने मत खावत। खाया ना कण खाया तो क्या हुआ, उसी का हिस्सा है ना कण खा भी, तो है पर उसमें जैसे धना है उसे में से धरना है। तो माँ बोल लिए खाने के लिए ये चीज है वाला। देवता को भी धना, तेरा पैसा भी धना, पिता देवता खराद आएगा उस दिन भी चाहिए। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हमने जो झंगोरा कोठा था उसकी माँ ने सफाई लगभग कर दी थी, लेकिन कुछ बच गया था, उसकी सफाई माँ अभी कर रही है। और जो सफाई हो चुकी थी झंगोरे की वो यहाँ कट्टों में भर दिया है। और ये स्पेशल कट्टा है, इस पे लाल पेन से कुछ लिखा जाएगा जो कि अनुष्का लाल लिखेगी। बीज का झंगोरा लिखेंगे इस पे, क्योंकि सब झंगोरा मिक्स हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा बीज के लिए कौन सा है। तो चलिए जी, भाई साहब भी पहुंच गए हैं। मुझे थोड़ा हंसी आ रही है, भाई साहब को भी थोड़ा हंसी आ रही है। हंसी क्यों आ रही है? हंसी इसीलिए आ रही है कि पहले पानी पूनी पूछ की वो ठीक है, पहले फोन चालू कर दो। माँ ने बताया कि भाई साहब को पता ही नहीं था बल्कि आज कौन सी डेट है। दूसरा काम था आज। अच्छा दूसरा काम, वो तो चलो बहाने है ना।